ओके, अब फिक्सिंग कहाँ पर आ जाती है सीन में और किस लेवल तक की फिक्सिंग आ जाती है सामने? देखो, फिक्सिंग के बारे में अगर अपने को स्टार्ट करना होगा तो एक फिक्सिंग आपने सुनी होगी, जो मोस्टली इंडियन लोगों ने, क्रिकेट फैन ने सुनी होगी या दुनिया में, कि आज से बहुत सालों पहले शारजाह में फिक्सिंग होती थी, जहाँ एक सो कॉल्ड भाई थे, ठीक है, कि जो बोलते थे तो मैच होती थी, और वाकई है वो सब सच था। ये भी हमने मूवी के थ्रू ही देखा है। मूवी के थ्रू देखा नहीं, लेकिन सच सबको पता है जो क्रिकेट की लाइन में हमारे जितने पुराने हैं, कि उस जमाने में होती थी। इवन ये भी होता था कि जब वो बहुत हार जाते थे कोई मैच में, बुकी लोग या कि वो भाई लोग, तो मैच का वलन कैंसिल कर देते थे। वलन कैंसिल यानी कि आज के दिन जितने लोग खेले हैं, लाखों करोड़ों लोग पूरे इंडिया में, दुबई में, आज पेमेंट नहीं होगा। क्यों भाई? इसमें फिक्सिंग थी, भाई हार गए, भाई हार गए, ये रीजन दिया जाता था। और ऐसी 2-3 मैचें हुई है अच्छा पास्ट में, ठीक है। भाई जीते तो कोई बात नहीं, भाई साल की 10 मैच 50 मैच फिक्स कर रहे हैं, और भाई भी बेट फेयर कोई मान के चल नहीं भाई का तो देखो क्या है, बेटफेयर तो उस टाइम पे भी रेफरल के लिए चलता था। बेटफेयर में इतना वॉल्यूम नहीं होता था, आप उसको मैनिपुलेट आज भी कर सकते हो। इवन करने वाले आज की डेट में चैंपियंस ट्रॉफी की मैच को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं कि 10-20 पैसा ऊपर नीचे ले जा सकते हैं वैल्यू से। ठीक है, लेकिन भाई के टाइम पे तो क्या था कि रेट बड़े बुकी निकालते थे, जैसे एक बॉम्बे का बड़ा बुकी हो गया, एक दिल्ली का हो गया। उस जमाने में क्या थे कि बहुत बड़े बड़े बुकी थे बॉम्बे में। बेटफेयर जस्ट फॉर रेफरेंस है, उसको कोई मुंह नहीं लगाता बुकी था। और अंडरवर्ल्ड डायरेक्ट कनेक्टेड था, बेटफेयर की इतनी इज्जत नहीं थी तब, मतलब अंडरवर्ल्ड डायरेक्ट कनेक्टेड था। वो तो देखो मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बोल सकता, पर कहीं ना कहीं तो था जहां तक मुझे पता है, क्योंकि फिक्सिंग होती थी। आपने भी नाम सुना है, इंडिया के कितने क्रिकेटरों का नाम आया जो तो प्रूफ हो चुका है, उनको सजा हो चुकी। मैं नाम भी बोल सकता हूं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, जो हमारे एक्स कैप्टन थे इंडिया के 90s में, ठीक है। पर अब सबसे वो रिवर्स हो गए डिसीजंस, अब मोस्टली सबके केसेस हट गए हैं। पता नहीं, लेकिन अब वो तो साबित हो चुका है पूरी दुनिया में। तो मैं तो नाम भी लेता हूं अपने यूट्यूब के वीडियो में, यहाँ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बात है कि वहाँ से चालू हुआ, बरोबर। उसके बाद कुछ क्रिकेटर बाहर आए कि हमें भाई ने दुबई में ये अप्रोच किया, वो किया, बरोबर, रह के आए सालों बाद, बरोबर, कि इसने ये किया। फिर आती है, तब पब्लिक को ये था कि यार चलो भाई करते थे, ये गंद ज़्यादा नहीं। और सच बताऊं तो क्रिकेट में तब गंद ज़्यादा नहीं थी, मतलब पूरे साल में 1-2 मैच फिक्स होते थे या 4-8 होते थे और पकड़े नहीं जाते थे। पकड़े तो खैर आज भी नहीं जाते हैं, क्लियर। लेकिन तब क्या था कि नहीं करने का रीज़न क्या था कि लोग यार एक देशभक्ति को मानते थे। और तब क्या था कि अपने देश के लिए खेल रहे हैं, भले 500 मिलते थे। हमारी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड को कपिल देव जी बोलते हैं कि 500-1000 रुपये ही मिलते थे, फिर भी उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं कि हम देश के साथ ऐसा कर लें, बरोबर। या किसी ने अगर छोटा बड़ा किया भी होगा तो कभी सामने नहीं आया। फिर जब बड़ा भूकंप कब आया, पहला बड़ा भूकंप जो हेंसी क्रोनिया ने कबूल किया कि हर्षल गिब्स के साथ मिलके या इसके साथ मिलके मैंने फिक्सिंग किया, ये किया, सब पे सैंक्शन लगे, किसी पे लाइफ बैन लगा, कोई उसके बाद लेजेंड खेल रहा है, बूढ़े खेल रहे हैं। क्या हुआ था वो आज की जनरेशन को पता नहीं है, तो थोड़ा बता तो दो। बच्चे थे जब मैं मतलब नया क्रिकेट सीखा था कि एनसी क्रोनिया ने कंप्लीटली पूरा स्कोर, पूरी मैच फिक्स की थी 5 खिलाड़ी के साथ इंडिया के सामने की सीरीज में। कहने पर वो कोई लंदन बेस्ड बुकी था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो मतलब था इंडियन ही, लेकिन लंदन में जाके ये सब उसने किया था, संजीव चावला या पता नहीं क्या नाम था उस टाइम पे। यूट्यूब पे सब कुछ है। तो उस टाइम पे वो सब हुआ था, उसने कबूल भी कर लिया आंसू वासू के साथ उसने पूरा, और उसको हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई एयर क्रैश में, और उस टीम का जो कोच था उसकी भी शंकास्पद हालत में मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा राज ना खुले, इसलिए ऐसे लोगों की मौतें हो गई। वो सब जानते हैं कि मौतें ऐसे ही नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो था, पर वो था छोटा वर्जन। जब ऑनलाइन आया तो गंद ज़्यादा क्यों हो गई? ऑनलाइन के आने से पहले गंद हो गई, क्यों हुई? क्योंकि ऑनलाइन तो एक्चुअली इंडिया में 2016 में नोटबंदी के दूसरे दिन आया, ठीक है। इंडिया में जो ऑनलाइन पैदा हुआ नोटबंदी के दूसरे दिन पैदा हुआ। ये हम बुक सुनते हैं, ये बुक वो बुक, ऑनलाइन आप पैसा डालो, ये तब शुरू हुआ। इससे पहले सब ऑफलाइन चल रहा था। पता है ना, क्योंकि पैदा करने वाले को ही पता होगा ना कि कैसे पैदा हुआ। राइट। 16 को रात को अनाउंसमेंट हुआ कि नोटबंदी है, और उसके 2 घंटे बाद बुक पैदा हुई इंडिया की पहली। ओके, वो भी आपकी बुक थी? मैं प्रमोटर था उसका। अच्छा, ठीक है। मैंने अपना नाम किसी को यूज़ करने दिया क्योंकि मेरे पास ब्रांड थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ब्रांड थी उस टाइम पे। मेरा काम था टिपिंग का, कि मेरे को लाखों लोग, हज़ारों लोग फॉलो करते थे अलग अलग देशों के। तो उन्हें ज़रूरत थी एक भरोसे की कि बंदा उसके पास खेलेगा क्यों। तो मैंने भरोसा दिया कि चलो तुम मेरा नाम यूज़ कर लो, बदले में मेरे को इतने पैसे दे देना। क्योंकि मेरी इनकम सडनली एक रात में बंद हो गई, क्योंकि नोटबंदी के आने से जो मुझे टिप्स की पेमेंट मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई। तो मैंने उनको अपनी ब्रांड यूज़ करने दी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके। हाँ, तो अभी हम वहाँ पे आते हैं, फिक्सिंग के मुद्दे पे वापस आते हैं हम, क्योंकि बीच में से भटकना नहीं है। यस। तो जब आया 1999 तक क्या था कि सिर्फ एक ही जुआ चलता था इंडिया में क्रिकेट में, मैच ये जीतेगा ये हारेगा, जिसको हम बोलते हैं खाई लगाई बैक ले। फिर 99 में
किसी के दिमाग में ये कीड़ा आया कि यार ये स्कोर पे भी तो खिला सकते हैं कि भाई 250 बनेगा, 200 बनेगा, 300 बनेगा, तो उन्होंने स्कोर का जुआ चालू कर दिया। ये भी भाई के कहने पे ही चल रहा है अभी। हाँ, अरे भाई चले गए, कब के चले गए, वो सब बातें हैं, कोई भाई नहीं है दुनिया में। ठीक है, ये सब बातें, स्टोरियाँ आपको सुनाई जाती है। मतलब एक टाइम तक था, उसके बाद वो चले भाई गए। आपके बाजू के घर में गैस का सिलेंडर भी फटेगा ना, तो आजकल यही बोला जाएगा कि पड़ोसी मुल्क का हाथ है। या आप जो चीज़ नहीं पकड़ सकते हो, भाई के आदमी कर रहे हैं, बस बोल दो, पब्लिक का ध्यान हट जाता है। अब तो खैर जनता भी इतनी भोली नहीं बची है, सब जानती है। वो जो भाई की बातें कर रहे हो, बेचारे शुगर से कब के चल बसे होंगे, जो रूमर्स है पूरी मार्केट में, उसे पड़ी भी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं होती है सब चीज़ें करने की। ठीक है, बराबर। तो फिक्सिंग की बात जब 99 आई तो स्कोर की बात आई। फिर इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट खोज किया, कुछ गुजरात और दिल्ली के बुकी ने, कि भाई 15 ओवर 30 ओवर, तब तो वनडे थी, 20 थी नहीं, 20 तो तब तक पैदा नहीं हुई थी। 15 ओवर 30 ओवर 15-50 ओवर का स्कोर चलाएंगे। प्लेयर का इसमें ज़्यादा नुकसान था। क्यों? कि आप जब क्रिकेट का मैच खेलते हो तो 2% दे रहे हो बुकी को, 45-7, और रन में आप थोड़ा ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि उसमें बुकी का जीतने का चांस ज़्यादा होता है। तो बुकियों को मज़ा आ गई। अब गंदगी घुसना कहाँ चालू हुई, 2-3 साल तक वो ठीक चला, मैच फिक्सिंग धीरे धीरे आती थी, कभी जाती थी, पर पकड़ में नहीं आती थी। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेस्ट मैच था, मैं नाम ही नहीं लूँगा यहाँ पे, जो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बराबर। वहाँ पे एक बड़ा बुकी था, पूरी दुनिया जानती है कि वो सेट हुआ था, और वो मैच इंडिया ने जीता था। मैं ये भी बोल देता हूँ, वो फिक्स था पूरा कंप्लीटली, पूरी दुनिया जानती है, बराबर, पूरी दुनिया जानती है। सर सिंस आप इतनी अंदर की बातें जानते हो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक प्लेयर को फिक्स करने के लिए क्या पैसा ही मोटिवेशन होती है या और भी हद तक जाते हैं बुकी? देखो इसमें क्या होता है कि ये तरह तरह के होते हैं। प्लेयर का पहले तो मैं आपको वहीं से आगे बढ़ रहे हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, जब मैचें हो रही थी, साल की 1-2 हो रही थी, 4 हो रही थी, लेकिन आगे नहीं आ रही थी बात, क्योंकि ये चीज़ें ना आज भी नहीं आती है बाहर, जबकि आज तो वो चीज़ 90% बढ़ चुकी है। ठीक है, उस जमाने में मैच कितने होते थे साल के? आप देखो, साल में आप 365 दिन में 100 दिन क्रिकेट होता था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 दिन वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। अब तो नए अब तो आप देखोगे ना, औरत खेल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े खेल रहे हैं, अंधे खेल रहे हैं, यूट्यूबर्स खेल रहे हैं। हाँ यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, वो सब तो अलग ही है, और हर चीज़ पे सट्टा चल रहा है। लेजेंड खेल रहे हैं, इवन 50-50 साल के क्रिकेटर जो रिटायर हो गए वो भी खेल रहे हैं, तो सट्टा सब पे चल रहा है। तो फिक्सिंग उसमें तो चलो 100%। ऐसा भी कह सकते हैं कि सट्टा चलवाने के लिए नए नए टूर्नामेंट क्रिएट भाई वो नहीं चाहते कि सट्टे के लिए चले। अब क्या हो रहा है कि पैसा उनको कमाना है। अब मान लो कि यार 11 प्लेयर रिटायर है, अपने ज़माने में वो फिक्सिंग कर नहीं पाए आईसीसी के डर से, समझो, अपने ज़माने में कर नहीं पाए। अब उनके पास बचत कुछ है नहीं, क्योंकि तब फीस भी इतनी मिलती नहीं थी, या अपनी गलत आदतों के चलते खो दिया। अब उनके पास रास्ता क्या है पैसे कमाने का? तो वो लेजेंड की लीगें चल रही है, ठीक है, जहाँ पे वो रिटायर खिलाड़ियों को बुलाते हैं। तो ये चलवाई जा रही है ना बेसिकली, सर्कल घुमाने मैं ऐसी एक टीम का ओनर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो फिर तो इन टूर्नामेंट में कौन जीतेगा सब फिक्स रहता होगा। वो भाई देखो, अगर क्रिकेट 3 तरह का होता है, 4 तरह का, A, B, C, D। ए में किसको रखते हैं? IPL, बिग बैश, इंटरनेशनल कप जैसे अभी हो गया, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, और सारे इंटरनेशनल में। इसको मैं बोलता हूँ A ग्रेड क्रिकेट। जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 शेयर होते हैं, वैसे A ग्रेड क्रिकेट है। तो A ग्रेड में आज भी 90% मैचेस जेन्युइन है। ओके, 90% जेन्युइन है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।